नमस्कार, मैं योगेश राणा। आप देहरादून में रहते या फिर देहरादून में आते जाते रहते हैं तो आपसे एक सवाल किया जा सकता है, आपने देहरादून में एक साल में क्या बदलाव महसूस किया। आप यह कह सकते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कारण देहरादून के कुछ हिस्सों की सड़कें चकाचक हो गई है, बिजली के तार अंडरग्राउंड हो गए हैं, सड़कों के बीच से बिजली के खंभे हट गए हैं, कुछ दीवारें पेंटिंग के कारण खिली खिली सी दिखती है, या फिर कुछ सड़कों पर दुकानों के आगे लगे एक ही रंग के साइन बोर्ड आपके मन को अच्छे लगते हैं। सवाल के बाद ऐसे विचार आपके मन में आ सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको दो आंकड़े बताता हूं। इसके बाद आप फिर से खुद से यह सवाल कीजिएगा कि आपने एक साल में देहरादून में क्या बदलाव महसूस किया। अभी भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के नतीजे जारी किए। इस सर्वेक्षण की रैंकिंग में देहरादून नगर निगम को 68वां स्थान मिला है, जबकि एक साल पहले 69वां स्थान मिला था, यानी एक साल में एक अंक का सुधार हुआ है। अब दूसरा आंकड़ा सुन लीजिए, जो कि उत्तराखंड सरकार ने सितंबर माह में खुद ही विधानसभा में पेश किया था। देहरादून स्मार्ट सिटी योजना के तहत देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सितंबर माह तक करीब 635 करोड़ रुपए खर्च हुए। यह आंकड़ा सितंबर माह तक का है। इसके बाद 4 माह बीत चुके हैं और इन्हीं 4 माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले देहरादून को सजाने और संवारने के लिए पैसा पानी की तरह खर्च किया गया। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की घोषणा जून 2017 में की गई थी और देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने पर करीब 650 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अब आप खुद से एक बार फिर से सवाल कीजिएगा कि आपको देहरादून शहर में क्या क्या बदलाव महसूस होता है। आप सवाल करते हुए यह भी ध्यान में रखिएगा कि आपके इस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में 650 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और एक साल में आपके शहर की रैंकिंग केवल एक अंक ही सुधार के साथ आगे बढ़ी है। मुझे लगता है इस बार आप इतनी जल्दी में किसी उत्तर तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे। आपको एक तरफ 650 करोड़ रुपए, एक तरफ देहरादून शहर और एक तरफ सुनील उनियाल गामा, प्रेमचंद अग्रवाल दिख रहे होंगे। आप तोल रहे होंगे कि वाकई इतने करोड़ रुपए खर्च हो गए इस शहर पर और मेरा शहर बदला कितना है। मैं आपको उलझन में नहीं डालना चाहता हूं। मैं इस खर्च पर भी कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। मेरा मानना है कि आप भी मत उठाइए, लेकिन बगैर सवाल उठाए भी हम कुछ और आंकड़ों पर गौर कर सकते हैं, जिनको बहुत ही ध्यान से सुना जाना चाहिए। आप ध्यान से सुनिए। भारत सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के जो नतीजे घोषित किए हैं, उनको अगर हम उत्तराखंड के हिसाब से देखें तो देहरादून शहर 68वें स्थान पर आता है, 68वें नंबर पर आता है। हरिद्वार 176वें नंबर पर आता है, रुड़की 180, हल्द्वानी 211, ऋषिकेश 304, कोटद्वार 348, रुद्रपुर 417वें नंबर पर आता है। यह सर्वेक्षण 2023 है और इसमें कुल 444 नगर निगम शामिल किए गए और उत्तराखंड का कोई भी शहर टॉप 50 में आता नहीं है, उसको छूता भी नहीं है। 444 शहरों में रुद्रपुर 417वें नंबर पर आता है, यानी नीचे से पीछे से देखा जाए तो वह 27वें नंबर पर आता है। यहां आप संतोष कर सकते हैं कि अंडर 50 में हम है तो सही, भले ही पीछे से। अंत में दो तस्वीरों पर और गौर कर लीजिए। पहली, देहरादून में सफाई कर्मचारियों के नाम पर अभी अभी एक ताजा घोटाला सामने आया है। अनुमान यह है कि स्वच्छता समितियों के नाम पर करीब 50 करोड़ रुपए का गोलमाल हुआ है और इन समितियों के नाम पर इस तरह के जो गोलमाल घोटाले की है, ये आशंका जो है वह नगर निगम जितने भी है उत्तराखंड में उन सब में जताई जा रही है। इस तरह के घोटाले होने के बाद भी अगर देहरादून शहर एक साल में साफ सफाई के मामले में तमाम मानकों पर एक पायदान ऊपर चढ़ जाता है तो आप इसको अच्छा कह सकते हैं। और दूसरी तस्वीर है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित श्री कालाराम मंदिर में सफाई की। उन्होंने मंदिर परिसर में पोछा लगाया और देशवासियों से अपील की कि वे देश भर के मंदिरों में सफाई अभियान चलाएं।
एक तरफ देश के प्रधानमंत्री सफाई अभियान पर इतना ध्यान देते हैं और दूसरी तरफ देहरादून नगर निगम में साफ सफाई के नाम पर ही करोड़ों रुपए का खेल हो जाता है, जिसमें पार्षद से लेकर अफसर तक सभी की मिलीभगत नजर आती हुई दिखती है। मुझे अंत में लगता है कि आप अब यह तय कर चुके होंगे कि आपके जो शहर है देहरादून, यह पिछले कुछ सालों में कितना बदलाव आप देहरादून में महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।